नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी जबरदस्त किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी मॉडर्न जमाने में पैसे बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें खास। और देखिए, चाणक्य शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग को हिला देगी। वो कहते हैं, दौलत उसके पास नहीं जाती जो दिन रात गधे की तरह काम करता है, बल्कि उसके पास जाती है जो ये जानता है कि दूसरों से काम करवाना कैसे है। मतलब, क्या सिर्फ हार्डवर्क ही सब कुछ है? चाणक्य के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। असली खेल तो कुछ और ही है। तो ये खेल है क्या? चाणक्य कहते हैं दौलत का खेल शरीर की ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत का है। देखिए, मेहनत मजदूरी की एक लिमिट होती है ना, कोई एक हद तक ही काम कर सकता है। लेकिन बुद्धि यानी दिमाग, उससे तो असीम मतलब अनलिमिटेड पैसा बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस दिमागी खेल को खेलें कैसे? तो यहीं पर चाणक्य हमें देते हैं धन कमाने के 5 जबरदस्त फॉर्मूले। चलिए अब एक एक करके इन सूत्रों को समझते हैं। तो ये है वो 5 कदम। एक तरह से पूरा रोड मैप है ये, अपनी बुद्धि को शार्प करने से लेकर सही लोगों की संगत में रहने तक, हर एक स्टेप दौलत की तरफ ले जाने वाला है। तो पहला नियम एकदम साफ और सीधा है। असली दौलत क्या है? ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि अपना सारा ध्यान, अपना पैसा, अपना समय सबसे पहले अपनी बुद्धि पर लगाओ, अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो। क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है ना, समझो वो जीते जी मर गया। दूसरा नियम है मौकों को पहचानने का। देखो, मौके कभी भी प्लेट में सजाकर नहीं आते हैं ना। चाणक्य के मुताबिक वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी की आलोचना या फिर किसी दोस्त से हुई मामूली बातचीत में छिपे होते हैं। और जो इंसान इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, वही गेम बदल देता है। अब आता है तीसरा नियम, और ये शायद सबसे सबसे जरूरी है। हम सब पैसे के पीछे भागते रहते हैं दिन रात, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि कुछ और है। सोचिए जरा, खोया हुआ पैसा तो वापस कमाया जा सकता है मेहनत करके, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो हमेशा के लिए चला जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। और ये बात दुनिया के सारे अमीर लोग मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि उनका समय था। अच्छा, चौथा नियम है आत्मनियंत्रण का, मतलब सेल्फ कंट्रोल। देखिए, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना, उसे टिकाए रखना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। चाणक्य इसे एक बांध की तरह बताते हैं जो पैसे की नदी को बह जाने से रोकता है। अगर ये बांध नहीं है ना, तो लॉटरी जीतने वाला भी कुछ ही सालों में सड़क पर आ जाता है। और पांचवा और आखिरी नियम, ये हमारी नींव को मजबूत करता है। सीधी सी बात है, इंसान की संगत जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। कहा जाता है ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारी सोच, हमारी कमाई, हमारा भविष्य, सब कुछ उन लोगों पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है, मान लिया कि पैसा कमाना सीख लिया, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली जंग तो अब शुरू होती है, और वो जंग है पैसे को बचाने की। पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, उसे बचाए रखना असली चुनौती है। तो देखते हैं इसके लिए चाणक्य क्या कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है विष्णु दास की। एक सीधा साधा व्यापारी था जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक रिश्तेदार को उधार दे दी। और हुआ क्या, उस रिश्तेदार ने सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा दिया और विष्णु दास बर्बाद हो गया। उसने सिर्फ अपना पैसा नहीं खोया, बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगा दिया। इसीलिए चाणक्य उधार को क्या कहते हैं पता है? दिमक। वो दिमक जो रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से सब खत्म। और यही पैसे की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? करें तो करें क्या जब कोई अपना ही पैसे मांग ले? यहीं पर चाणक्य हमें सिखाते हैं ना कहने की कला। और ये कोई मामूली कला नहीं है, ये एक ऐसी कला है जिससे पैसा भी बचता है और रिश्ता भी नहीं टूटता। और इसके लिए वो 5 कमाल की स्ट्रैटेजीज बताते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन्हें अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। पहली ट्रिक है समय की ढाल। बहुत सिंपल है। जब भी कोई पैसे मांगे, कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहो। बस ये कहो, यार मुझे एक दिन का समय दो, जरा सोचना पड़ेगा। ये 24 घंटे ना सिर्फ आपको सोचने का वक्त देंगे, बल्कि सामने वाले की नीयत भी साफ कर देंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि वो इंसान 24 घंटे बाद फिर आ गया, तो अब क्या? अब सफाई देने के बजाय सवाल पूछो। सीधा सवाल,
मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर ये बताओ कि पैसे लौटाने का तुम्हारा पक्का प्लान क्या है? ये सवाल सारा बोझ मांगने वाले पर डाल देता है और उसके असली इरादे सामने आ जाते हैं। चाणक्य कहते थे, सवाल वो तीर है जो सीधे झूठ के दिल में लगता है। और अगर वो इसके बाद भी जिद करे तो तीसरी चीज है सिक्योरिटी मांगना, मतलब कोई गारंटी, जैसे कोई पोस्टेड चेक। चाणक्य का मानना था कि जिसकी नीयत साफ होगी उसे गारंटी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसकी नीयत में खोट होगा वो खुद ही पीछे हट जाएगा। चौथी ट्रिक है कमी का भ्रम पैदा करना, मतलब पोलाइटली मना करना। आप कह सकते हैं, यार पैसे तो थे पर अभी अभी एक एफडी करवा दी, अब उसे तोड़ने पर पेनल्टी लगेगी। अब जरा सोचिए, कोई भी आपके नुकसान पर तो पैसे नहीं मांगेगा, है ना? और पांचवी और आखिरी तरकीब, ये असली इमरजेंसी के लिए है। अगर कोई सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है तो उसे एक बड़ा लोन देने की बजाय एक छोटी रकम गिफ्ट के तौर पर दे दो। ऐसा करने से आपका ज्यादा पैसा भी बच जाएगा, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और आखिर में चाणक्य की ये एक बात सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं, अगर कोई रिश्ता पैसा न देने से टूट जाए तो समझ लेना कि वो रिश्ता कभी था ही नहीं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी भी खोखले रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं?